हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं सिंप्लेक्स मेथड का ये सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा। इससे पहले हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अब फ्रेंड्स, हम सिंप्लेक्स मेथड से जितने भी टाइप के आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिल सकते हैं उन सभी को देखेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने इससे पहले का क्वेश्चन नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आई बटन पर दे रहा हूँ, उसे जाकर देख लेना। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन होगा। हमें क्वेश्चन दे रखा है मिनिमाइज जेड इक्वल टू x2 माइनस का 3x3 प्लस का 2x5। ये हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे रखा है और सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट हमारे पास ये दे रखे हैं एंड x2 x3 x5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, इसे हमें सॉल्व करना है। तो अब करेंगे फ्रेंड्स हम इसका सलूशन। और जो फ्रेंड्स हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें केवल हमें जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिवन था वो हमें मैक्सिमाइज जेड में था, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें मिनिमाइज जेड में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि इसमें हम देखेंगे मिनिमाइज जेड में जब हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया हुआ होगा तब हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब लिखेंगे यहाँ सोल्यूशन। और सॉल्यूशन में मैं बता ही चुका हूँ। सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म वही होती है, जैसे मिनिमाइज जेड है तो इससे हम मैक्सिमाइज जेड में चेंज करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हमारा क्या हो जाएगा, मिनिमाइज जेड है तो इसे मैक्सिमाइज जेड में चेंज करेंगे। और मैक्सिमाइज जेड में जब चेंज करते हैं तो हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन को माइनस साइन से मल्टीप्लाई करनी होती है। तो यहाँ हमारा माइनस का x2 प्लस का 3x3 और माइनस का 2x5 हो जाएगा। और सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट हमारे पास 3x2 माइनस का x3 प्लस का 2x5 लेस देन इक्वल टू 7। इसे लिख लेंगे। तो 3x2 माइनस का x3 प्लस का 2x5 और लेस देन इक्वल टू 7। और सेकंड कंस्ट्रेंट माइनस का 2x2 प्लस का 4x3 लेस देन इक्वल टू 12। और थर्ड कंस्ट्रेंट माइनस का 4x2 प्लस का 3x3 प्लस का 8x5 लेस देन इक्वल टू 10 एंड x2 x3 x5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हम इससे और आगे सॉल्व करेंगे। तो इसके बाद में हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म के बाद हम इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे सिलेक्ट वेरिएबल। क्योंकि हमारे पास जो तीनों कंस्ट्रेंट दिए हुए हैं लेस देन इक्वल में है तो हमारा इसमें सिलेक्ट वेरिएबल ऐड होगा। अगर यही साइन हमें ग्रेटर देन इक्वल में होता तो हम इसमें सरप्लस और आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करते, लेकिन हमें लेस देन इक्वल में दिया हुआ है तो हम इंट्रोड्यूस करेंगे सिलेक्ट वेरिएबल। तो यहाँ लिखेंगे इंट्रोड्यूसिंग select variables then we get। तो फ्रेंड्स, हमारा मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू माइनस का x2 प्लस का 3x3 माइनस का 2x5, ये तो हमारा सेम रहेगा क्योंकि ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। और जो हमारे सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट है, ये हमारा जो फर्स्ट कंस्ट्रेंट है 3x2 माइनस का x3 और प्लस का 2x5। और सेकंड कंस्ट्रेंट माइनस का 2x2 और प्लस का 4x3। और थर्ड कंस्ट्रेंट हमारा माइनस का 4x2 प्लस का 3x3 और प्लस का 8x5। तो फ्रेंड्स, हम जो सेलेक्ट वेरिएबल ऐड करेंगे वो इस प्रकार से करेंगे, जैसे हमारा इसमें देखेंगे x2 x3 x5 वेरिएबल्स तो दिए हुए हैं लेकिन x1 दिया हुआ नहीं है। तो हम जो हमारा फर्स्ट कंस्ट्रेंट है इसमें हम x1 सेलेक्ट वेरिएबल ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे x1 प्लस का 3x2 माइनस का x3 प्लस का 2x5 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से सेकंड में देखेंगे तो हम 0x1 लिख सकते हैं और माइनस चिन्ह हमें दिया हुआ है। इसी प्रकार से थर्ड में हमारा 0x1। तो फर्स्ट में हमने x1 ऐड कर लिया है हमारा ये सिलेक्ट वेरिएबल। अब देखेंगे हम इसमें x4 भी तो नहीं है, तो सेकंड में हम मान लेते हैं x4 ऐड कर लेंगे। तो इसी प्रकार से हमारा यहाँ फर्स्ट में हम 0x4 लिख सकते हैं और प्लस का 2x5। इसी प्रकार से यहाँ भी हम लिखेंगे 0x4 और प्लस का 8x5 हो जाएगा। तो हमारे पास
स्लैग वेरिएबल ऐड होगा। फर्स्ट में हमने x1 ऐड कर लिया और सेकंड में x4। इसी प्रकार से थर्ड में हम x6 ऐड कर लेते हैं। अब प्लस का 0x6 हो जाएगा, यहाँ भी 0x6। और फर्स्ट कंस्टेंट में इक्वल में हमें दे रखा है 7, सेकंड में 12 और थर्ड में हमारा 10। इसी प्रकार से यहाँ भी ऐड कर लेंगे तो हमारा 0x6 और प्लस का 0x4 और यहाँ 0x1। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम स्लैग वेरिएबल ऐड करते हैं। अब हमारे पास स्लैग वेरिएबल ऐड हमने कर ली है। अब हम करेंगे इसे सिंप्लेक्स मेथड के द्वारा सॉल्व कर रहे हैं तो हमें सिंप्लेक्स टेबल बनानी पड़ेगी। तो अब हम बनाएंगे सिंप्लेक्स टेबल। तो फ्रेंड्स ये हमने सिंप्लेक्स टेबल नंबर 1 बना ली है। और फ्रेंड्स ये वैल्यू भी हमने उसी टाइप से लिखी है। अगर फ्रेंड्स आपको ये वैल्यू पता नहीं है किस प्रकार से लिखी जाती हैं, इससे पहले वाले क्वेश्चन में जाकर देख लेना। उसका लिंक मैं आई बटन पर दे रहा हूँ, जाकर देख लेना। फ्रेंड्स क्या होता है कि जो हमने इसमें स्लैग वेरिएबल ऐड किए थे वो हमारे बीजे वाले कॉलम में लिखे जाते हैं। तो x1, x4, x6 ऐड किया था तो ये लिख लिए हमने। xb वाले कॉलम में जो हमें कंस्टेंट दिए हुए थे लेस देन इक्वल में जो हमारी वैल्यू होती है उन्हें लिखते हैं। x1 हमने फर्स्ट कंस्टेंट में ऐड किया है स्लैग वेरिएबल तो इसके इक्वल में हमने 7 लिख लिया। x4 तो 12 और x6 10। और ये फ्रेंड्स हमारा जो cb वाले कॉलम में लिखते हैं ये हमारा मैक्सिमाइज जो हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया हुआ है उसकी वैल्यू लिखते हैं। x1 का कोफिशिएंट जो होता है उसकी, यहाँ देखेंगे x1 के ऊपर 0 और x4 के ऊपर हमने 0 लिखा है तो x0 और x6 के ऊपर 0 तो हमने वही लिखा है। और फ्रेंड्स जो हमारा सीजे वाले कॉलम में लिखा जाता है ये हमारा मैक्सिमाइज जेड के जो कोफिशिएंट होते हैं उन्हें लिखते हैं। x1 का कोफिशिएंट x1 के ऊपर, x2 का x2 के ऊपर। इसी प्रकार से ये वैल्यू हमने लिख ली है। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम zj माइनस cj की वैल्यू फाइंड करेंगे। और ये फ्रेंड्स आपको सेम उसी प्रकार से करना है जिस प्रकार से हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो अब देखेंगे 1 की मल्टीप्लाई 0 में होगी 0 और प्लस का 0 और प्लस का 0 और माइनस 0 तो यहाँ तो 0 ही आएगा। और फिर ये तो हमारा 0 प्लस का 1 आ जाएगा, यहाँ हमारा माइनस का 3, यहाँ 0, यहाँ 2, यहाँ 0। अब इसमें देखेंगे जो हमारी मोस्ट नेगेटिव वैल्यू होगी वही हमारा इंटरिंग वेक्टर होगा। तो यहाँ देखेंगे माइनस का 3 है केवल तो ये हमारा हो जाएगा इंटरिंग वेक्टर। और इंटरिंग वेक्टर निकालने के बाद हम आउटगोइंग वेक्टर निकालते हैं। तो आउटगोइंग वेक्टर के लिए फ्रेंड्स हम मिनिमम XB अपॉन इंटरिंग वेक्टर लिखते हैं। इंटरिंग वेक्टर हमारा x3 तो XB देखेंगे 7 और इंटरिंग वेक्टर हमारा अपॉन में x3 और माइनस जहाँ आ जाता है फ्रेंड्स तो हम उसको छोड़ देते हैं। तो ये तो हम छोड़ देंगे तो 12/4 आएगा हमारा, 12/4 और फिर 10/3 इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो 3 और इसकी 3.33 आएगी। तो इसमें देखेंगे मिनिमम हमारा 3 होगा यानी 12/4। तो जो हमारा 12/4 ये 4 हमारा हो जाएगा की एलिमेंट और x4 हमारा आउटगोइंग वेक्टर हो जाएगा। तो इसे आउटगोइंग वेक्टर लिख लेंगे। अब हम बनाएंगे नेक्स्ट सिंप्लेक्स टेबल। तो यहाँ लिखेंगे सिंप्लेक्स टेबल नंबर 2 और इसी प्रकार से फ्रेंड्स हमें सेम टेबल बनानी है। तो फ्रेंड्स ये हमने नेक्स्ट सिंप्लेक्स टेबल बना ली है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स क्या किया है हमने, ये तो वैल्यू हमारी सेम लिखी जाएंगी। x1 के ऊपर हमारा 0, ये x2 के ऊपर हमारा माइनस का 1, ये तो सेम रहेगा। और यहाँ x1 और x4 हमारा फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल में आउटगोइंग हो गया तो हम x4 को नहीं लिखेंगे, अब लिखेंगे x3 क्योंकि हमारा इंटरिंग वेक्टर x3 है। तो x3 के ऊपर हमारा 3 तो हमने यहाँ 3 लिख लिया और x6 हमारा x6 रहेगा। अब क्या करेंगे, जो हमारा की एलिमेंट 4 आया इसे तो हम बनाएंगे 1। तो यहाँ बनाएंगे 1 और इसके ऊपर हमें 0 बनाना होगा और इसके नीचे भी 0 बनाना होगा। तो फ्रेंड्स अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो क्या करना होगा, जो हमारा की एलिमेंट है इसे 1 बनाएंगे। तो 1 बनाने के लिए हमें इसे 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, पूरी रो को डिवाइड कर देंगे 4 से। तो यहाँ हमारा 3 आ जाएगा, यहाँ 0 और 4 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 2/4। तो इसे हम माइनस का 1/4 भी लिख सकते हैं। यहाँ 1, यहाँ 1/4,
0 0। अब क्या करेंगे, हमने यहाँ तो 1 बना दिया, अब हमारा यहाँ है माइनस का 1 और यहाँ 4 है, यहाँ भी 0 बनाएंगे। तो अगर हम जो हमारी न्यू रो है यानी x3 वाली न्यू रो है, इस रो को और x1 वाली रो को ऐड कर देंगे, तब हमारा यहाँ 0 बन जाएगा, क्योंकि हमारा माइनस का 1 और प्लस का 1 तो 0 आ जाएगा। तो इसे ऐड कर देंगे, यानी x1 वाली रो और x3 वाली रो। तो यहाँ हमारा 7, यहाँ 3, तो यहाँ हमारा आ जाएगा 10। इसी प्रकार से 1 0 1 रहेगा, 3 और माइनस का 1/4 करेंगे तो हमारा कितना आएगा, यानी ये 3 और माइनस का 1/4, तो ये 12 माइनस का 1/4 11/4 आ जाएगा। और फिर 0 और प्लस का 1/4, तो यहाँ हमारा 1/4 आ जाएगा। और फिर 2 प्लस का 0 तो 2 और यहाँ 0। यहाँ फ्रेंड्स हमारा थोड़ा गलत हो गया है, क्योंकि हम यहाँ माइनस का 2 लिखा हुआ है। अगर हम इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 2/4 आएगा, लेकिन हमने यहाँ 1 लिखा है तो यहाँ हमारा माइनस का 1/2 आएगा। और इससे जब 1/2 और यहाँ हमारा 3, तो 3 माइनस का 1/2 होगा, तो यहाँ हमारा 5/2 आ जाएगा। अब हम देखेंगे x6 वाली रो, यहाँ हमें 0 बनाना है, तो 3 और माइनस का x3 वाली रो में हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसे सब्ट्रैक्ट करके लिख देंगे, तो अब हमारा यहाँ 0 आ जाएगा। तो 3 और माइनस का, यहाँ देखेंगे 10 है तो 10 और माइनस का 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस का 9 हो जाएगा। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा, तो यहाँ आएगा 1। इसी प्रकार से आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ माइनस का, यहाँ तो 0 आएगा और यहाँ माइनस का 5/2, यहाँ 0 हमने बनाया है, यहाँ माइनस का 3/4 और 8 और 1। अब हम इसे यहाँ से ZJ माइनस CJ की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो ZJ माइनस CJ की वैल्यू उसी टाइप से 1 की मल्टीप्लाई 0 में 0 हो जाएगी और प्लस का 0 की मल्टीप्लाई 3 में, ये भी 0, टोटल 0, तो यहाँ हमारा 0 आएगा। और फिर यहाँ ये 0 होगा, ये माइनस का 3/2 और ये 0 और प्लस का 1, तो इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस का 1/2 होगा, यहाँ 0 होगा, यहाँ 3/4 होगा, यहाँ 2 और इधर 0। अब मिनिमम XB अपॉन इंटरिंग वेक्टर लिखते हैं, तो इंटरिंग वेक्टर हमारा कौन सा होगा, माइनस की वैल्यू हमारी एक ही है, तो ये हमारा इंटरिंग वेक्टर होगा। इंटरिंग वेक्टर x2 XB अपॉन x2, तो XB की वैल्यू देखेंगे 10 और अपॉन में 5/2 और सेकंड हमारा माइनस का और थर्ड भी हमारा माइनस का है। माइनस वाले हम लेते नहीं है, ये छोड़ देते हैं। तो फ्रेंड्स हमारी एक ही वैल्यू है, तो हमारा इंटरिंग वेक्टर कौन सा हो जाएगा, x, यानी जो हमारा की एलिमेंट होगा 5/2, इसे लिख लेंगे की एलिमेंट, की एलिमेंट, और x1 हमारा आउटगोइंग वेक्टर हो जाएगा, ये हमारा आउटगोइंग वेक्टर, और इंटरिंग वेक्टर हमारा x2। अब हम बनाएंगे नेक्स्ट सिंपलेक्स टेबल, तो यहाँ लिखेंगे सिंपलेक्स टेबल नंबर 3। और ये फ्रेंड्स टेबल हमारी तब तक बनती रहती है जब तक हमारे ZJ माइनस CJ वाली रो में ऑल वैल्यूज पॉजिटिव ना आ जाए। ये फ्रेंड्स हमने नेक्स्ट सिंपलेक्स टेबल बना लिया और सेम उसी टाइप से हमें सॉल्व करना है जिस प्रकार से हमने इससे फर्स्ट वाली सिंपलेक्स टेबल को सॉल्व किया था। तो हमारा यहाँ 5/2 है, यहाँ हम बनाएंगे 1, यहाँ हम 1 बनाएंगे और इसके नीचे हमें 0 और 0 बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 5/2 है, अगर इसे हम 2/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे यहाँ 1 बन जाएगा। तो यहाँ हम 2/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे यहाँ कितना आ जाएगा, यानी 20/5, और 20/5 को हम 4 लिख सकते हैं, तो यहाँ हमारा 4 आ जाएगा। और इसी प्रकार से यहाँ हमारा 2/5 आएगा, क्योंकि हम 2/5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अब मैं टोटल वैल्यूज डायरेक्ट लिखूँगा, और फ्रेंड्स ये आपको सेम उसी तरह से लिखना है, तो इसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो अब मैं डायरेक्ट लिखूँगा, आप सॉल्व करके देखना, इतना ही आएगा। इस प्रकार से फ्रेंड्स ये वैल्यू यहाँ आ गई हैं। अब हम ZJ माइनस CJ फाइंड करेंगे, तो माइनस का
2/5 हो जाएगा और प्लस ये हमारा 3/5 हो जाएगा और माइनस का 2/5 और प्लस का 3/5, तो यहाँ हमारा 1/5 आ जाएगा। यहाँ देखेंगे हमारा 0, यहाँ भी 0 आएगा और यहाँ 4/5, 12/5 और 0 आएगा। तब हम देखेंगे यहाँ हमारी ऑल वैल्यूज पॉजिटिव आ गई हैं, यानी कि हमारे जो डेल्टा निकल कर आए हैं इन्हें हम डेल्टा बोलते हैं, तो ऑल डेल्टा इज पॉजिटिव। तो यहाँ लिखेंगे सिंस ऑल डेल्टा जे आर पॉजिटिव, या फिर और करके लिखेंगे डेल्टा जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या फिर 0 है या फिर 0 से बड़े हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लिखेंगे x2 इक्वल टू हमारा माइनस का बनाया, x2 इक्वल टू हमारा 4, x2 इक्वल टू 4, x3 इक्वल टू 5 और x5 इक्वल टू हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ बीजे वाले कॉलम की वैल्यू लिखेंगे। हमें जो क्वेश्चन में वेरिएबल दिए हुए थे या x2, x3 और x5 दिया हुआ था, तो x2 की वैल्यू हम x वाले कॉलम से लिखते हैं। x2 इक्वल टू हमने 4 लिखा, x3 इक्वल टू 5 और x5 हमारा है नहीं, तो x5 इक्वल टू हमारा 0 हो जाएगा। अब यहाँ से हम जो हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया हुआ था उसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन कितना था, मिनिमाइज z इक्वल टू x2 माइनस का 3x3 प्लस का 2x5। यहाँ हम ये वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा कितना आएगा, 4 माइनस का 3 मल्टीप्लाई बाई x3 की वैल्यू 5, तो ये हमारा 15 हो जाएगा और प्लस का 2x5 ये हमारा 0, तो इक्वल में हमारा आ जाएगा माइनस का 11। ये हमारी मिनिमाइज z की वैल्यू आ गई माइनस का 11, और यही वैल्यू हमें फाइंड करनी थी इस क्वेश्चन में। तो फ्रेंड्स यहाँ हम लिख सकते हैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज, ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज x2 इक्वल टू 4, x3 इक्वल टू 5, x5 इक्वल टू 0, मिनिमाइज z इक्वल टू हमारा माइनस का 11। तो फ्रेंड्स यही हमें सॉल्व करना था। इस प्रकार से हम सिंप्लेक्स मेथड के द्वारा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और मैंने बताया था कि सिंप्लेक्स मेथड से जितने भी टाइप के क्वेश्चन होंगे हम उन सभी को देखेंगे। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था, इससे पहले हम एक क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर उससे नहीं देखा तो आप आई बटन पर जाकर देख सकते हैं। अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।